इंसाफ नहीं हो सकता, लोगों को हुकूक नहीं मिल सकते। आइन की सुप्रीमेसी के बगैर फेडरेशन को इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन उसके चूल्हे हिली हुई हैं, टूट रहा है पाकिस्तान। हम बलूचिस्तान गए हैं, वहाँ रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से, आइन की सुप्रीमेसी ना होने की वजह से और इलेक्शन लूटने की वजह से, खरीदने की वजह से, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने की वजह से वहाँ के लोग कंप्लीटली पाकिस्तान पर उनका एतमाद खत्म हो चुका हुआ है। वो वहाँ बैठे एहतजाज कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं। क्यों? रूल ऑफ लॉ नहीं है। इस वक्त आप देख लें कि जब से रजीम चेंज का वो एपिसोड शुरू हुआ और आइन और कानून को पाँव तले रौंदा गया, आज तक रौंद रहे हैं। ये समझते हैं कि इस तरह से ये अवाम को तोड़ लेंगे, अवाम को मायूस कर लेंगे या खान साहब टूट जाएंगे। इन छोटे हकीर और पस लोगों की वजह से, इनके इंतहाई गलीज हथकंडों की वजह से, गैर कानूनी हथकंडों की वजह से वो टूटने वाला नहीं है, वो हारने वाला नहीं है। उसके आसाब मजबूत हैं, वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, वो कुरान के साथ जिंदगी गुजार रहा है जेल के अंदर। लिहाजा ये लोग ये समझते हैं, हकीर लोग, कि हम इनके हुकूक पर डाका डालेंगे और उसके बाद हम जीत जाएंगे। क्या कभी दुनिया में रूल ऑफ लॉ के बगैर जुल्म करके कोई जीत सका है? जुल्म हमेशा बुज़दिल लोग करते हैं, लालची लोग करते हैं, गिरे हुए लोग करते हैं, और ये सारी सिफात इनके अंदर मौजूद है। झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत इनमें कूट कूट के भरी हुई है, अवाम से सच नहीं बोलते, अवाम इनको पहचान चुके हुए हैं। 2024 के 8 फरवरी को अवाम ने जो इनके मुंह पे मारा मुक्का और इनको शिकस्त दी, इनको इस बात की समझ आनी चाहिए कि आज लोग उससे ज्यादा इनसे बदजन और मुतनफिर हैं और अवाम की निगाहों में गिर चुके हुए हैं। ये पाकिस्तान का बोझ नहीं उठा सकते, पाकिस्तान तोड़ सकते हैं, और ये पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की जो बात करता है, आइन की जो बात करता है, वो पाकिस्तान बचाने की बात करता है, पाकिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त की बात करता है। तुम ये समझते हो कि इस तरह से पाकिस्तान को आगे ले जाओगे? ये तबाही बर्बादी का सफर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लिहाजा आज जो कुछ हुआ, ये कानून को पांव तले रौंदा गया, अदलिया के फैसलों को पांव तले रौंदा गया। अगर मेरा तो यकीन है, मैं इस पर ईमान रखता हूँ, बावर रखता हूँ कि मौजूदा अदलिया भी एक मकबूजा कश्मीर की तरह है, जिसके फैसलों पर कोई अमल नहीं होता। आप देख रहे हैं, हमारे जजेस भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों या हाई कोर्ट के फैसले हों या दूसरे जजेस के फैसले हों, अब अदलिया की वक़्त ही खत्म हो चुकी है। रियासत के 3 आम सतून होते हैं, उनमें से एक मुकन्नना है, एक मुजरिया, एक अदलिया है। तीनों सतून ढह चुके हैं रियासत के, बिल्कुल कोई नजर नहीं आता। आप मुझे बताएं, मुकन्नना की हैसियत कोई रह गई है? जब कस्टोडियन है स्पीकर उसका पार्लियामेंट का, तो वहां से लोगों को उठाया गया पार्लियामेंट के अंदर से रात को और अगवा किया गया। आज तक पता चला कौन लोग थे वो। पार्लियामेंट अनसेफ, जैसे 26वीं आईनी तरमीम की गई है, ऐसे की जाती है। लोगों को उठाया गया, अगवा किया गया, लालच दिया गया, मारा गया, उनके घरों में घुसा गया, उन्हें हरास किया गया। उसके बाद कहते हैं जी आईनी तरमीम हो गई है। जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये अगर इसको एक जुमले में बयान कीजिए, पाकिस्तान से दुश्मनी है, पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी है, और गोया इंतकाम लिया जा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट कबूल नहीं किया, पाकिस्तान टूट गया था। अब फिर उन्होंने पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला है, तो नतीजा क्या निकलेगा? बाजी हमारा क्या कहता है? सीखना नहीं चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि इस वक्त इस सूरत हाल को समझें। हमारे जवानों को भी चाहिए, सबको चाहिए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, कि हमें उठना चाहिए, पाकिस्तान को बचाना चाहिए। बलूचिस्तान के लोगों के जख्मों पर मरहम भी रखना चाहिए, उनकी नाराजगी खत्म करनी चाहिए। सिंध के मजलूमों का उनके पानी के हक पर डाका डाला जा रहा है, और वहां की सो कॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत जो अवाम की दुश्मनी में सबसे आगे निकल चुकी है, वहां पर सिंध के अंदर ये सारे मिलकर अवाम को तबाह बर्बाद करके हक पर डाका डाल रहे हैं। इसी तरह से केपी के अंदर जो कुछ हुआ कार्टलिंग में, जनाब और यूसुफ कह रहे थे और ऐसा भी कह रहे थे, कार्टलिंग में ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ। एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, बेगुनाह का, कुरान कहता है। तो अगर वहां पर 9 बंदे मारे गए तो 9 बार सारे इंसान कत्ल हुए हैं। किसी ने जवाब दिया है? कोई है जो कह सकता है कि मैं जवाब देता हूं? कोई बोला है? इतने लोग मार दिए आपने, ड्रोन में मारे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन में मारे हैं। किसने मारे हैं? क्यों मारा है इनको, इन बच्चों और औरतों को? मुझे तो यूं लगता है हमारे सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के दुश्मनों की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जो हिला के रख देने वाले हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह की रिपोर्ट्स दे रहे हैं? और फेलियर हो रहा है कि आप अपने पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का बाकी रहना और आगे बढ़ना सिवाय रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की सुप्रीमेसी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का सिस्टम पर एतमाद उठ चुका हुआ है, हुक्मरानों पर एतमाद उठ चुका हुआ है,
اور اس وقت پاکستان تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا. اور اس وقت پاکستان کا اگر کوئی بچا سکتا ہے، پاکستان کے عوام جس پر اعتماد کرتے ہیں ان کو انگیج کر سکتا ہے، ناراض لوگوں کو راضی کر سکتا ہے، صرف عمران خان ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توڑیں گے یعنی پاکستان توڑنا چاہتے ہو. عمران خان نہیں ٹوٹے گا اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے. ایک دن ضرور آئے گا یہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہوگی اور یہ منحوس چہرے عیاں ہوں گے اور عوام کے سامنے رسوا ہوں گے اور پاکستان کے جوان، پاکستان کے بچے، عورتیں، مائیں بہنیں، مظلوم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ایک سیکنڈ جی، عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اریسٹ ہوئی ہیں، میں نے ابھی پڑھا ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ